हेलो स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन को हम कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको वो मेथड सिखाया जाए जो आपके लिए सबसे आसान हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो लेक्चर्स पहले से अपलोड हो चुके हैं आप उनको एक दफ़ा देख लें, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स अच्छे से समझ आ जाएं। जैसा कि पार्शियल फ्रैक्शन में आज हम क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स की डीकम्पोजिशन करने जा रहे हैं और ये टाइप 3 है। इसको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 में, जबकि इससे पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 की फ्रैक्शंस को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। उनको रिवाइज कर लेने से आपके लिए आज का लेक्चर आसान हो जाएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो फ्रैक्शन हमारे सामने मौजूद है, इसको हम पहले चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर में 1 है, कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर है 3, x की पावर है 3। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में कोई x नहीं है और डिनोमिनेटर में x की पावर है 3। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा है। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब है अब हम इसको डायरेक्ट डिकम्पोज कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। हम इसको डायरेक्ट डिकम्पोज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डायरेक्ट डिकम्पोज नहीं कर सकते। x³ + 1 इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फार्मूला हमने लिख लिया a³ + b³ और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास है x³ + 1। 1 को हम लिख सकते हैं 1³, ताकि हम अपने फार्मूले के साथ इसको मैच कर सकें। अब a की जगह पे x और b की जगह पे 1 आ रहा है, तो दूसरी साइड पे यानी राइट साइड पे a + b है, तो यहाँ पे हम a की जगह पे x और b की जगह पे 1 लिखेंगे। इसके आगे लिखा हुआ है a²। इसका मतलब है a की जगह पे हमारे क्वेश्चन में है x, तो अब हम लिखेंगे x²। इसके बाद आगे माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे। ए बी है, ए की जगह पे x और b की जगह पे हम 1 लिख देंगे। b की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 1 है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे b² यानी 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। सिंपल, हमने यहाँ पे a और b की जगह पे वैल्यूज़ पुट की हैं। अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया x + 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा x² - x + 1। तो ये दो फैक्टर बन गए। अब x + 1 ये एक लीनियर फैक्टर है और x² - x + 1 ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर्स अब हमने अपने क्वेश्चन में या जो फ्रैक्शन हमें गिवन है उसकी जगह पे हमने लिखने हैं। 1/x³ + 1, x³ + 1 को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x + 1 × x² - x + 1, यानी ये जो फैक्टराइजेशन है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को डिकम्पोज कर लेंगे। हमारे पास ये जो पहला फैक्टर है x + 1, ये एक लीनियर फैक्टर है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं x + 1 लिखा हुआ है, तो ये एक लीनियर फैक्टर है। और ये जो दूसरा फैक्टर है इसमें x का स्क्वायर है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब हमारे पास लीनियर फैक्टर भी नॉन रिपीटेड है और क्वाड्रेटिक भी। इसको हम डिकम्पोज करके लिखेंगे। लीनियर फैक्टर के लिए न्यूमरेटर हम लिखेंगे a और डिनोमिनेटर आ जाएगा x + 1। लीनियर फैक्टर का न्यूमरेटर a और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसका न्यूमरेटर हमेशा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे bx + c और ये डिकम्पोजिशन होगी और इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब हमने ये अननोन वैल्यूज़ यानी a, b और c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब आगे जो प्रोसेस होगा वो सारे का सारा इसलिए होगा ताकि हम
ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये दो फ्रैक्शंस लिखी हुई है राइट साइड पे, हम इनका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में मेथड अप्लाई किया वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x+1 और ये जो दूसरा फैक्टर है x² माइनस x+1, ये प्रोडक्ट फॉर्म में ये एलसीएम आ जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग ए के साथ ये क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी के साथ ये लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि ए के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो कैंसिल हो गया और डिफरेंट फैक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इसी तरह बी एक्स प्लस सी, इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये कैंसिल हो गया और जो डिफरेंट फैक्टर है यानी लीनियर फैक्टर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सिंप्लीफिकेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई हो जाए और राइट साइड पे हर फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, या अभी हम जैसे एलसीएम वाला मेथड कर रहे हैं तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर मौजूद हैं और न्यूमरेटर में 1 है। अब ये जो डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स हैं, अगर ये दूसरी साइड पे चले जाएं तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास x/2 ओवर y/2 हो और हम x के डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको अगर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में मौजूद 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब यही प्रोसेस हमने अपने इस क्वेश्चन पे भी करना है। अब हमारे पास ये जो एलसीएम में वैल्यूज़ मौजूद हैं इनको हम इसी तरह लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में ये लीनियर और क्वाड्रेटिक का जो प्रोडक्ट है ये अपनी जगह पे आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद हम ये दोनों फैक्टर्स यहाँ से लेके, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये उधर जाके राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट है वो ये होगा कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर क्वाड्रेटिक के साथ और लीनियर फैक्टर लीनियर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब हमारे पास a के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है x² माइनस x+1, यानी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, और bx+c इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है x+1, और इसकी जो लेफ़्ट साइड है इसमें 1 रह गया, ये अपनी जगह पे मौजूद है और इसको हमने इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया। अब ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। इसी से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है x+1, इसको, ये क्योंकि लीनियर फैक्टर है इसको हम लेट कर सकते हैं, इसको सपोज कर सकते हैं हम 0 के इक्वल, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करके उसको इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे x+1 को 0 के इक्वल सपोज कर लिया, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1, और इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब हम -1 लिख देंगे। लेफ्ट साइड पे जस्ट एक कांस्टेंट है 1, ये अपनी जगह पे आ गया, और a के साथ जो ब्रैकेट है इसमें x मौजूद है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ये -1 का स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस साइन आएगा, आगे x लिखा हुआ है, x को रिप्लेस करके -1 लिख देंगे और फिर एंड पे +1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह bx+c है, x को रिमूव करके या रिप्लेस करके इसकी जगह पे हमने -1 लिख दिया, आगे x+1 है तो यहाँ पे -1 + 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि -1 + 1 ये 0 के बराबर होगा, और 0 जब किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म कम्प्लीटली 0 होगी, ये जो सेकंड टर्म है ये 0 हो जाएगी। और a के साथ ये -1 का स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +1 आ जाएगा, और अब a के साथ ब्रैकेट में
3 टाइम्स 1 मौजूद है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, ये वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो a के साथ अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 3, और 3 को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। जब फैक्टर्स लीनियर होते हैं तो वहाँ से वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर था, उसको हमने 0 के इक्वल सपोज करके यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब b और c, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है और उससे डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अब हम इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। एक बार फिर हमने इसको क्लैरिफाई करके लिख लिया, और अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो पावर्स हैं उसके हिसाब से हम इसको तरतीब से लिखेंगे। a को ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ax² माइनस ax प्लस a। bx को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा bx²। फिर हम bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी bx। इसके बाद हम c को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cx, और इसके बाद c को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस c। अब हम देखेंगे कि x² कौन कौन सी रकमों में मौजूद है, उन रकमों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ax² प्लस bx², ये एक ब्रैकेट में। अब x वाली रकमों को इकट्ठा करेंगे, bx प्लस cx माइनस ax, x वाली तमाम वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिखेंगे, कांस्टेंट है a और c, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस c। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें हमें x² कॉमन मिल रहा है दोनों वैल्यूज़ में, हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b इंटू x², यानी x² को हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट, इसमें x कॉमन है, अब b प्लस c माइनस a, और x को हमने कॉमन लिख दिया बाहर, और लास्ट में a प्लस c, और इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन बन गई है, इसको हम इक्वेशन 3 लिख लेंगे। अब इसी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड को हमने कंपेयर करना है। x की सेम पावर्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे x की जो सेम पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करना है। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट ले लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास है a प्लस बी इंटू x²। x² का कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट नंबर जो कि x के साथ मल्टीप्लाई, x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है a प्लस बी। तो अब हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल 0, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई x² वाली टर्म मौजूद नहीं है। ये 3 पार्ट्स हम बना लेंगे, एक x² के लिए, दूसरा x के लिए और तीसरा कांस्टेंट के लिए। x² का कोफिशिएंट है a प्लस बी, और लेफ्ट साइड पे कोई x² मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो अब a प्लस बी इक्वल 0। अब x वाली वैल्यू ले लेंगे, x के साथ कोफिशिएंट b प्लस c माइनस a है, b प्लस सी माइनस ए, ये कोफिशिएंट, और दूसरी साइड पे कोई x नहीं है, इसकी जगह पे 0 आ गया। b प्लस सी माइनस ए, ये x का कोफिशिएंट और दूसरी साइड पे कोई x नहीं है, और कांस्टेंट है a प्लस सी, और लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 1, तो a प्लस सी ये 1 के इक्वल आ गया। अब ये जो 3 इक्वेशंस बन गई हैं, यहाँ से हम रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।
ए की जगह पे पुट करेंगे 1/3 प्लस बी है। अब 1/3 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सी की वैल्यू हम इस सेकंड पार्ट से भी फाइंड कर सकते हैं या थर्ड पार्ट से भी। अब थर्ड पार्ट में ए की जगह पे 1/3 पुट करेंगे। 1/3 को जब दूसरी साइड पे लाएंगे 1 से ये माइनस होगा और हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ पे हमने सिंपल एलसीएम ले लिया, 1 - 1/3। इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 2/3। अब ए, बी और सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 लिख लेंगे, 1/x³ + 1 इक्वल a/x+1 प्लस bx+c/x² -x+1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसमें हमने ए, बी और सी को रिप्लेस करना है इसकी वैल्यू के साथ। ए की जगह पे हम पुट कर देंगे 1/3। ये फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी 1/3/x+1। अब हम बी को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे -1/3, इसके साथ x है और आगे प्लस सी, यानी सी की जगह पे 2/3 और डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर के न्यूमरेटर में यहाँ पे 1/3 कॉमन है और माइनस साइन भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो -1/3 बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट में आएगा x माइनस, क्योंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया है। अब ये प्लस साइन आगे माइनस में चेंज हो जाएगा और 1/3 बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी x² - x+1 ये अपनी जगह पे आ गया। अब इस फ्रैक्शन के बाहर प्लस साइन है, हमने प्लस लिख दिया और बाद में हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर। अब ये 1/3 जो कि एक फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, y है, कोई वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये 1/2/y है तो ये बन जाएगा 1/2y। 1/2/6 है तो 2 नीचे आके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए ये 3 नीचे आएगा डिनोमिनेटर के साथ, x+1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन बन गई 1/3 × x+1 और ये माइनस साइन बाहर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस साइन नहीं होगा बल्कि माइनस होगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगी x-2 और डिनोमिनेटर में आएगा 3 × x² - x+1 और ये फर्स्ट फ्रैक्शन 1/3 × x+1 और सेकंड फ्रैक्शन x-2/3 × x² - x+1। ये हमारे पास डिकम्पोजिशन हो गई एक ऐसी फ्रैक्शन की जिसमें एक क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर मौजूद था।